प्यारे बच्चों, कक्षा 10 NCERT विषय गणित, चैप्टर चल रहा है निर्देशांक ज्यामिति। इसके पहले हम जो है एक सूत्र अंतः विभाजन की, उसका निगमन और उसका उपयोग बता चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। सबसे पहले ये जाने कि इसमें कुल 5 टाइप के क्वेश्चन हैं। 5 टाइप के क्वेश्चन हैं। नंबर 1, पहली बात तो है अंतः विभाजन, बिंदु के निर्देशांक पता करना। अंतः विभाजन दिए होने पर अनुपात ज्ञात करने का एक हो गया, और एक दो बिंदुओं के बीच की दूरी के समान समत्रिभाजित करने वाले यानी समान 4 भाग करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का टाइप हो गया। एक टाइप दिया गया है, एक यानी चतुर्भुज दिया गया है कोई, और उस चतुर्भुज के निर्देशांक दिए गए हैं, उसमें कुछ मान ज्ञात करना है। तो यानी कुल 4-5 टाइप के क्वेश्चन है। तो आज हम दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल ये रिलेटेड है तो अंतः विभाजन से है, लेकिन है क्या, इसको हम कैसे लगाएंगे समझ लीजिए। इस क्वेश्चन के अंतर्गत अगर यहाँ पर तो कह रहा कि 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, आगे फिर आ जाएगा 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, लेकिन हम इसी तरह निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आप इसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है बिंदुओं 4, -1, और दूसरा बिंदु दिया गया है -2, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड। सवाल में कह रहा को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, यानी इन दोनों बिंदुओं को जब हम मिला दिया तो एक रेखा खंड प्राप्त हुई, और इस रेखा से हमें वो 3 बिंदु ज्ञात करना, वो 2 बिंदु कि यानी उन बिंदुओं को रखने पर ये रेखा समान 3 भागों में विभाजित हो। अगर 2 बिंदु हमने P और Q लिया तो ये जो 3 भाग हों वो इक्वल होना चाहिए, तीनों समान हों। क्वेश्चन में यही कह रहा कि 2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 3 समत्रिभाजित कीजिए। समत्रिभाजित का मतलब त्रि का मतलब 3 से है, और सम का मतलब समान से, यानी 3 समान भागों में विभाजित कीजिए। और जहाँ पर समान भाग विभाजित हो रहे हैं उसके निर्देशांक, तो इसके हम 2 भाग करेंगे। अगर समान तो 1, 2, 3 भाग हो जाएंगे ना। अगर इसके अंदर हम 2 बिंदु प्राप्त कर लें तो इसके हमारे समान 3 भाग निकल आएंगे। अब बात यह है कि 2 बिंदु हम कैसे पता करें। आप सोचिए, अगर ये दूरी समान है ना, ताकि प्रश्नानुसार समान हमने माना है, सपोज दैट अगर ये 1 इकाई हमने मान लिया तो ये भी 1 इकाई होगी, 1 इकाई। अगर आपने नापा 1 इकाई है, या 2 इकाई नाप लिया तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2 होगी। तो ये वाली दूरी हमने 1 इकाई मान लिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब इसके बाद अब हमें P के निर्देशांक पता करना है। तो P की दूरी अगर जब इधर से देखेंगे तो इधर से तो भाई 1 इकाई ही आ जाएगी, और लेकिन इधर से कितनी हो जाएगी, 1 इकाई मिला के 2 इकाई हो जाएगी ना दूरी, है ना। तो हम P के निर्देशांक, P हमारा AB को अंतः विभाजित करता है। अंतः विभाजित, एक बार हम अंतः विभाजित बिंदु के निर्देशांक फिर लिख रहे हैं, लिखे थे ना। अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक M1x2 + M2x1 बटे M1 + M2, और M1y2 + M2y1 बटे M1 + M2। यही सूत्र हमने पढ़ा था, याद करिए, अंतः विभाजन के लिए। जब बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे हम तो अनुपात क्या करेंगे, यानी M1 का मान 1 और M2 का मान 2 रखेंगे। देखा ना कि यहाँ से P की दूरी ये लिया जाएगा, लेकिन इधर से लेंगे तो P की दूरी यहाँ तक की ली जाएगी, तो 1 इकाई ये मिला के 2 इकाई हो जाएगा। यानी P के निर्देशांक हम प्राप्त करेंगे तो M1 और अनुपात जो होगा
लिया जाएगा 1:2। जब ये दूरी लिया जाएगा तो इसके लिए 1:2 लिया जाएगा पी के निर्देशांक प्राप्त करने के लिए। यहाँ से यहाँ तक इधर ऐसे लिख देते, ये दूरी 1 हो जाएगी, ये 2, ये अनुपात। और अब m1 का मान m2 का मान क्लियर हो गया। यहाँ से देखें ये क्या है, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। सब मान हमको पता हो गया ना, m1 m2 भी पता हो गया, x1 y1 भी पता हो गया। अब ये फार्मूले में रख रहे हैं, m1 की जगह 1 रख देंगे इंटू x2 के स्थान पर माइनस ये 2 रख दिया जाएगा, प्लस m2 की जगह पर 2 और x1 के स्थान पर 4 रख देंगे। ध्यान से देखिए, बटे m1 प्लस m2 यानी 1 + 2, ये ब्रैकेट दे देंगे, यहाँ पर कामा लगाएंगे। m1 की जगह पर 1, y2 के जगह पर -3 प्लस m2 की जगह पर 2, y1 की जगह पर -1 बटे 1 + 2। बात समझे हैं ना। यहाँ से पी के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए ये m1 का मान हो गया, यहाँ से यहाँ तक m2 का मान। x1 की जगह हमने x1 का मान रख दिया, x2 की जगह x2 का मान रख दिया, y1 की जगह ये, y2 की जगह ये। अंतःविभाजन के निर्देशांक का फार्मूला ये है, इसी फार्मूले में हमने रखा है। इसको और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा -2, 4 दूनी 8 बटे 3, ये हो जाएगा प्लस माइनस का -3 -2 एक अन्नम 2 बटे 3। आगे अब ये हो जाएगा 6, विपरीत चिन्ह घट जाएगा, 6 8 में से 2 गए 6 बटे 3, पॉजिटिव बचेगा -5/3। और इसको हम भाग करेंगे 3 दूनाई 6, 2 कामा -5 बटे 3। तो ये तो हमारे आ गए P के निर्देशांक, ठीक है ना। ये हमारा बिंदु P आ गया, एक आंसर। अब हमें Q के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। ध्यान रहे, अब Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक देखिए, Q भी इसको अंतः विभाजित कर रहा है, लेकिन अब हम देखेंगे यहाँ से Q की दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी। अब एक इकाई मिला करके इधर 2 इकाई हो जाएगी। अगर हम Q की दूरी चलेंगे तो ये दूरी हमारी कितनी हो जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से यहाँ तक इधर तो 1 है ना। यानी अब जो हमारा अनुपात होगा, अनुपात पलट जाएगा, कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। Q की दूरी अब इधर से ज़्यादा दूरी पर हो गया ना, इधर 2 इकाई हो जाएगा, इधर से 1 इकाई हो जाएगा। अब हमको m1 की जगह पर 2 रखना है, ये हमारा m1 बन जाएगा, ये हमारा m2 बन जाएगा। अनुपात चेंज हो गया। अब ये तो वही चीज़ रहेगा, रख रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले m1 की जगह पर हम 2 रखेंगे, m1 x2 की जगह पर फिर -2 प्लस m2 के स्थान पर 1, x1 की जगह पर 4 बटे 1 प्लस यानी 2 + 1। ध्यान से देखिए, m1 की जगह पर 2 रख दिए, x2 के स्थान पर -2 रख दिए, प्लस m2 के स्थान पर 1 ही है रखे, और x1 की जगह पर 4 है। इधर वाला देखें, अब m1 की जगह पर तो हमको 2 रखना है, y2 -3 प्लस m2 की जगह पर 1, y1 की जगह पर -1 बटे 2 + 1। यहाँ से ये ब्रैकेट दे देंगे ऐसे। बस इसको अब
सिंप्लीफाई कर लेंगे, हल करेंगे। देखें 2 दूनी 4 प्लस 4 एकन्नम 4 बटे ये भी 3 हो जाएगा, ये 3 दुनाई 6 और माइनस प्लस माइनस का माइनस बटे 3, ये 0 हो जाएगा 0 बटे 3, ये -7/3 यानी ये हो जाएगा 0 कामा माइनस 7 बटे 3। तो ये हमारा Q के निर्देशांक पता हो जाएंगे। इस तरह P और Q हमने ज्ञात किया। तो इस तरह समत्रिभाजित करने वाले, समान 4 भाग करने वाले, समान 5 भाग जितने भी पूछे इसी तरह हम उनको हल कर लेंगे। तो अब हमारा कहने का मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आप हल कर लेंगे। अब आइए अब हम दूसरे टाइप में आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ तो दूरी ही निकालना है ना, यहाँ ये चित्र बना है, आप सीधे इसके दोनों झंडों की निर्देशांक ज्ञात कीजिए, फिर दूरी का सूत्र लगा लेंगे। झंडों के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे? x अक्ष पर देखें कितनी दूरी पर है, y अक्ष पर देखें कितनी दूरी पर है, तो वही x, y के रूप में निर्देशांक हो जाएंगे। इसके बाद फिर हम दूरी का प्रयोग करके हल कर लेंगे, एकदम इजी है। इसके बाद सवाल नंबर 4 हम बताएंगे, ये भी अलग टाइप का है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। फोर में कह रहा है कि बिंदुओं, 2 बिंदु दिए गए हैं, -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। क्वेश्चन हम नोट कर लेते हैं पहले। 4 है, देखो एक बिंदु दिया गया है -3, 10, एक ये बिंदु दे दिया गया है, और दूसरा बिंदु दिया गया है 6, -8। इनको हम कार्तीय तल में भी निरूपित कर सकते हैं। को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में, यानी इनको जब हमने जोड़ दिया, अगर इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, तो जब जोड़ने पर एक बिंदु और दिया गया है इसी के अंदर दिया गया है, तो हम इसी के अंदर रख देते हैं -1, 6, इसके अंदर ये विभाजित कर रहा है। तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है किस अनुपात में ये रेखा को विभाजित करता है, ये चीज़ ज्ञात करना है किस अनुपात में। तो ये जो बंटवारा हो रहा है यही M1 और M2 का अनुपात है ना, तो मेन चीज़ हमको M1 और M2 यहाँ पर ज्ञात करना है। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे ज्ञात करें? तो इस टाइप का क्वेश्चन ज्ञात करने के लिए P अंदर विभाजित कर रहा है, हमें यहाँ M1 और M2 ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे देखें, हल। तो इसके लिए हमें जो अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक है ना, भुज और कोटि को अलग लेना पड़ेगा। फिर हम इधर सूत्र लिखते हैं, अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक बराबर M1x2 + M2x1 बटे M1 + M2 कामा M1y2 + M2y1 M1 + M2। कई बार इसको जब लिखेंगे तो याद हो जाएगा ये फार्मूला, अपने आप रटने की आवश्यकता नहीं है। यही इसी सूत्र की सहायता लेना है, अंतः विभाजन की ही सहायता लेना है, लेकिन जो एक साथ लिखे जाते हैं यहाँ पर एक एक को लेके रखना है। अब एक चाहे इसको ले ले चाहे इसको ले ले, दोनों में उत्तर वही आएगा। तो चलो हम इसको ले लेते हैं ना, तो यहाँ पर लिखें अंतः विभाजन का भुज
केवल इसको हम भुज पढ़ेंगे, भुज का, या इसको लें तो कोटि लें, दो में एक को लिया जा सकता है। तो भुज का फार्मूला लिखें यहाँ m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ देखें भाई, ये भुज है ना, अंता विभाजन में ये भुज कहा जाएगा ना x का निर्देशांक, और ये कोटि कहा जाएगा, तो हम भुज के स्थान पर -1 लिख सकते हैं ना। अगर कोटि लिए होते तो हम 6 लिख देते, -1 को छोड़ देते, एक को तो छोड़ना ही है इसमें। अब यहाँ पर ये वाला मान x1 है, ये x2 है, ये y1, ये y2 है। अब चित्र में रख देते हैं यहाँ m1 की जगह पर, तो हमें m1 ज्ञात ही करना है, m1 ही रखें। x2 के स्थान पर हम 6 रख देंगे, ये है ना 6, प्लस m2 ज्ञात ही करना है, m2 ही रखें। x1 की जगह पर -3 ये निकालेंगे, बटे m1 प्लस m2, इसको तो हमें ज्ञात ही करना है, इसको रखे रहें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप -1, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 6m1 प्लस माइनस का -3m2 बटे m1 प्लस m2, क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका इधर गुणा करेंगे तो -m1 माइनस m2, इस -1 का इसमें गुणा किया गया, इधर करेंगे 6m1 माइनस 3m2, क्योंकि बटे इधर 1 मानेंगे, 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप आगे देखिए क्या करना है, m1 को एक तरफ कर दो, m2 को एक तरफ कर दो, ऐसा पक्षांतर करो, m1 एक तरफ हो जाए, m2 दोनों तरफ हो जाए। तो m1 एक इधर है, हम बाएं पक्ष में कर रहे हैं, ये m1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 6m1, ये इधर आ जाएगा। इसके बाद m2 माइनस 3m2, तो हाई है बराबर के उस पर, ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये समान चिन्ह है, जुड़ जाएंगे, क्या होगा 7m1, यहाँ पर एक घट जाएगा माइनस, ये देखो यहाँ हमने m2 लिखने के लिए भूल गए थे, ये घटेगा तो कितना बचेगा 2m2, 3m2 से 1m2 निकल गया, माइनस का 2m2 बचा, ये माइनस माइनस तो कट जाएगा। अब एक बार सोच, m1 ये m2 आएगा तो इधर बटे करेगा, और ये 2 है ये 7 जाएगा तो इधर बटे करेगा, या इसको अब हम अनुपात में लिख सकते हैं m1 अनुपात m2 बराबर 2:7, इस अनुपात में ये विभाजित करेगा। सोचिए, आप ये कहते होंगे कि उसको हम लेने के लिए कहे हैं, इतना आना चाहिए, देखिए ले लेते हैं उतना आ रहा कि नहीं आ रहा। अब यहाँ हमने भुज लेके ज्ञात किया, आप कोटि लेके ज्ञात करें। कोटि का सूत्र लिख देते हैं यहाँ m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। अब हल करने के लिए कोटि हमने यहाँ भुज की जगह -1 लिया, तो कोटि की जगह क्या लेंगे 6 ले लेंगे। m1 की जगह तो हमें ज्ञात ही करना है। अब y2 की जगह पर क्या लेंगे भाई -8, ये है y2 का मान, प्लस m2 की जगह m2 ज्ञात ही करना है, y1 की जगह पर क्या है ये 10 ही है ना, हाँ 10 ही है, बटे m1 प्लस m2 ज्ञात ही करना है, वही चीज़ रख दिए। आगे इसका इधर गुणा कर देते हैं 6m1 प्लस 6m2 बराबर, यहाँ इसको लिखेंगे -8m1 प्लस 10m2, फिर m1 को एक तरफ करें, m2 को एक तरफ करें, 6m1 ये इधर आएगा, कितना हो जाएगा प्लस का 8m1 बराबर ये 10m2, ये इधर जाएगा माइनस का 6m2, इधर बचेगा अब यानी
8 6 14, ये M1 है। 8 6 14 M1 बराबर 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 M2। देखो यहाँ से हम लिखेंगे M1 M2 बटे आएगा इधर 4 बटे 14। देखो ये सरल होगा, 2 दूनी 4, 2 सते 14। अब इसको हम अनुपात में लिख देंगे M1 अनुपाते M2 बराबर 2 अनुपाते 7। आप टैली कर लीजिए, दोनों आंसर वही आ रहे हैं ना। तो इस तरह जब भी दो बिंदु दिए रहे उसके बीच में कोई बिंदु उसको विभाजित कर रहा है, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, आराम से यही सूत्र से हम लगा लेंगे भुज या कोटि लेके। कोई सवाल आपका नहीं फंसेगा, केवल इसी रूल का आप प्रयोग करेंगे, हमेशा आप लगा लेंगे। तो एक टाइप ये हो गया है आपके। अब एक टाइप हम बता देते हैं, जैसे एक समांतर चतुर्भुज दिया गया ना, यानी पांचवा तो सेम ऐसे ही है, इसी टाइप का है, आप उसको लगा लेंगे। हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे। 6 इसको डिलीट कर देंगे, आप लोग इसको नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 हम पहले नोट कर लेते हैं। इसमें कह रहा है यदि बिंदु दिए गए हैं इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y निकालना है। समांतर चतुर्भुज पहले एक बना लेते हैं, सिंपली साधारण चित्र एक। समांतर चतुर्भुज कुछ ऐसे होता है ना, आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता है। ये समांतर चतुर्भुज की परिभाषा है। इसका हम नामकरण कर दिया ABCD और क्रम से इसके नाम रख दिया। कार्तीय तल में भी निरूपित कर सकते हैं, इसको नाम रख दें। यहाँ भाई पहला बिंदु दिया गया 1, 2, दूसरा दिया गया है 4, y और तीसरा दिया गया x, 6 और ये दिया गया है 3, 5। पहला बिंदु 1, 2, दूसरा 4, y और तीसरा दिया गया है x, 6, चौथा 3, 5। यहाँ हमें रियल में x और y की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालें? देखिए, यानी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों को मिला दिया जाता है तो क्या कहे जाते हैं? ये विकर्ण कहा जाता है। दोनों विकर्ण एक दूसरे को यम पर काट रहे हैं ना, यम पर काट रहे हैं। एक नया सूत्र यहाँ आपको मिलेगा, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु के निर्देशांक। मध्य बिंदु के निर्देशांक यहाँ लागू करेंगे। मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे? एक बिंदु ये दिया गया है, एक बिंदु ये दिया गया है। मान लो ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, इसके जस्ट मध्य में एक बिंदु P स्थित है। इसके निर्देशांक निकालना है। अगर इसके निर्देशांक x1, x2 हैं, इसके निर्देशांक x2, y2, x1, y1 मानेंगे इसको, x2, y2। तो इसके निर्देशांक कैसे निकालते हैं? देखिए, दोनों को जोड़ के x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये यानी भुज प्लस भुज बटे 2, कोटि प्लस कोटि बटे 2। किसी भी रेखा के हमें मध्य बिंदु प्राप्त करना है तो उसके दोनों भुज को जोड़ के 2 से भाग और दोनों को जोड़ कोटि को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, जो आएगा वो मध्य बिंदु के निर्देशांक आएंगे। इसको हम सिद्ध भी कर सकते हैं, जैसे हमने अंतःविभाजन के सूत्र का निगमन सिद्ध किया, उसी तरह बच्चों इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे? वही अंतःविभाजन का सूत्र लगा करके, बशर्ते ये कि अनुपात ये बराबर करे इकाई तो एक का ये M1 का मान भी आप 1 रखेंगे, M2 का मान भी 1 रखेंगे, यानी जो दूरी M1 की रहेगी वही दूरी M2 की रहेगी, यानी M1 और M2 दोनों बराबर रहेंगे। यही अंतःविभाजन का सूत्र लगा देंगे, आपको यही सूत्र मिल जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं।
चलिए हम ये सूत्र का उपयोग कर रहे हैं। इस सूत्र का उपयोग करने से पहले यहाँ देखें, समांतर चतुर्भुज की कुछ प्रमेय आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। उस प्रमेय की सहायता लेकर के इसमें हम x और y का मान ज्ञात करेंगे। कौन सी प्रमेय हल कर चुके हैं इसकी? जितने भी चतुर्भुज होते हैं आप जानते हैं, 4 भुजाओं वाली आकृति चतुर्भुज कहलाती है, लेकिन कुछ उसमें कंडीशन दी होती है। उस कंडीशन के तहत चतुर्भुज के प्रकार होते हैं। तो जैसे आयत चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, वर्ग चतुर्भुज, समलम चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इस तरह के होते हैं ना। तो यहाँ समांतर की बात कहा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते, यानी जिस चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता, उसके क्या होते हैं? विकर्ण सम द्विभाजित करते हैं, यानी समान 2 भागों में बांटते हैं। तो आइए यही प्रमेय का उपयोग करते हैं। ये इसके विकर्ण हैं तो लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है? यानी विकर्ण जहाँ एक दूसरे को काटते हैं, जो 2 भाग होते हैं वो इक्वल होते हैं, दोनों समद्विभाजित होते हैं। यानी जो 2 विकर्ण के भाग होते हैं, ये भाग और ये भाग, ये भाग दोनों इक्वल होते हैं। समद्विभाजित का मतलब ये हुआ। तो अब यहाँ पर हम एक तो इधर से मध्य बिंदु निकालें, एक इधर से मध्य बिंदु निकालते हैं। इसलिए कहा जाएगा AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु, यानी ये दोनों मध्य बिंदु बराबर होंगे। इसका मध्य बिंदु निकालें तो यम आएगा, इसका मध्य बिंदु निकालेंगे तो यम, यानी दोनों का मध्य बिंदु इक्वल होगा इस प्रमेय के अनुसार। आइए अब हम पहले AC का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। भुज प्लस भुज बटे 2, भुज प्लस भुज बटे 2, 1 धन 3 बटे 2, कामा कोटि प्लस कोटि बटे 2, 2 धन 5 बटे 2। यही वाला सूत्र अप्लाई किया है। भुज प्लस भुज बटे 2, कामा कोटि प्लस कोटि बटे 2 बराबर। अब BD का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। यहाँ भी भुज प्लस भुज बटे 2, यानी x प्लस 4 बटे 2, ब्रैकेट दे दें, फिर y 6 प्लस y अपान 2। दोनों का मध्य बिंदु बराबर कर दिया। क्यों बराबर? ये प्रमेय के अनुसार बराबर होते हैं, हमने नहीं बराबर किया, इसका एक सूत्र होता है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा और हल करेंगे। 3 1 4, 3 1 4 में 2 का भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये 5 2 7, भाग नहीं होगा तो इसको रखे रहें। इधर x प्लस 4 अपान 2 कामा 6 प्लस y अपान 2। अब यहाँ हमको आगे कैसे हल करना है? भुज से भुज की तुलना करना है, कोटि से कोटि की तुलना करना है। इधर ध्यान दीजिए, भुज को भुज के बराबर और कोटि को कोटि के बराबर रखना है, दोनों इक्वल है ना। तो इसको भुज की भुज से तुलना, कोटि से कोटि की तुलना। यहाँ लिख देते हैं, दोनों पक्षों में भुज तथा कोटि की तुलना करने पर, भुज की भुज से तुलना, कोटि की कोटि से तुलना करेंगे। तो इधर पहले हम भुज को भुज से बराबर करेंगे, तो इसमें भुज 2 है, इसमें कितना है? x प्लस 4 अपान 2, तथा कोटि को कोटि से तुलना कर लेंगे, 7 बटे 2 और बराबर 6 प्लस y अपान 2। इसको अब हम हल कर लेते हैं। देखिए इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, ये x प्लस 4 पक्षांतर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 इधर आएगा तो ऋण में आ जाएगा, उधर क्या बचेगा? ये, अर्थात x की वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ से 2 2 को तो खत्म हो जाएगा ना।
अभी से काट दें या तिर्यक गुणा करेंगे तो भी कट जाएगा। बाकी बचेगा इधर 7, ये 6 इधर आएगा तो ऋण में हो जाएगा। तो y का मान 1 बन गया। रियल में यही ज्ञात करना था। अब एक चीज़ की हम थोड़ा जांच कर लें, कहीं हमारा क्वेश्चन गलत तो नहीं हो गया कैलकुलेशन करने में। तो अगर, क्योंकि इसके मध्य बिंदु बराबर होते हैं, अगर ये मध्य बिंदु 2,7/2 आया है, तो अगर हम इसका मध्य बिंदु निकालें, इसकी जगह हम 0 रखेंगे और इसकी जगह पर y की जगह पर हम 1 रखेंगे। इनका मध्य बिंदु निकालेंगे तो भुज प्लस भुज यानी 0 + 4/2 कोटि प्लस कोटि/2, 0 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 6 × 7/2 बराबर आ गया ना। इसका मतलब एकदम सही है, कोई गलती नहीं है। तो हम लगाने के बाद सवाल से संतुष्ट हो जाएं कि हमारा क्वेश्चन सही है कि गलत है। तो इस प्रकार के ये क्वेश्चन हम लगाएंगे। अब जो है जैसे 8वां नंबर है, इसमें उसका अनुपात ही ज्ञात करना है ना, तो बाकायदे इसमें चित्र बना करके लगाएं। अनुपात ही ज्ञात करने वाला बता दिए हैं आपको। 9वां 4 बराबर भागों में डिवाइड करने वाला, तो 3 वाला बता दिए, उसके तहत लग जाएगा। और 10वां वाला में समचतुर्भुज के निर्देशांक दिए, उसका क्षेत्रफल, तो इसमें सीधे आप बनाइए, इसमें दूरी का प्रयोग करके सूत्र अप्लाई कर देना है बस। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इसमें लिया ही गया है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो इस प्रकार से हमने हर टाइप का क्वेश्चन टच किया। आप लगाइए, नहीं आ रहे हैं तो आप फिर उस प्रश्न को आप बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से, उसकी समस्या का समाधान जरूर होगा।